नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वाले 2024 को लेकर बड़ी आशा में थे कि वर्ष 2024 प्रारंभ होगा, हमारे काम बनेंगे, दुख दूर होंगे, कैरियर बढ़िया रहेगा, प्लानिंग जो हमने बनाई उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन 2024 को प्रारंभ हुए लगभग 6 महीने बीतते आ रहे हैं और अभी तक कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला। जबकि जनवरी से लेकर मई तक कई लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई। कई लोगों की इस बीच नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोगों के पैसे फंस गए, कई लोगों को धोखा मिला, कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ? आने वाला जो समय है जुलाई से दिसंबर तक का, ये कैसा रहने वाला है? कौन से ग्रहों का किस क्षेत्र पर कब क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी से लेकर के मई जून तक की जो ग्रहों की स्थिति थी ये कैसी थी और क्यों अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले। जनवरी में यदि हम बात करें तो 16 जनवरी तक मंगल अस्त थे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है, जबकि अशुभ परिणाम देने में सक्षम होता है। तो 16 जनवरी तक मंगल अस्त थे और मंगल जो है सप्तम भाव के व्यापार के मालिक थे, दाम्पत्य जीवन के मालिक थे, दैनिक आय के मालिक थे और धन के मालिक थे। मंगल कुटुंब परिवार के भी मालिक थे, जो कि जनवरी के महीने में 16 तारीख तक अस्त रहे। उसके बाद जो है शनि के साथ द्वंद्व दोष बना रहे थे, उसके बाद राहु के साथ अंगारक दोष बना रहे थे और मंगल जो है 31 मई तक कहीं ना कहीं जो है पाप ग्रहों के साथ प्रभावित थे, अच्छी स्थिति में नहीं थे। इसी कारण से ये समझ जाइए कि मई तक कोई खास उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले। धन से संबंधित परेशानियां बढ़ी, कई लोगों के घर में क्लेश पैदा हुआ, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आई, दैनिक आय में जो है कमी आ गई और पार्टनरशिप कई लोगों की टूट गई इस बीच। उसके बाद बात करें बुध के बारे में तो बुध 8 फरवरी से 11 मार्च तक अस्त रहे और 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि देव भी अस्त रहे। अब बुध जो है आपकी कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव के मालिक है और भाग्य के मालिक है। भाग्य का साथ नहीं मिला। बुध जो है 4 अप्रैल से 19 अप्रैल तक भी अस्त रहे। मतलब यदि देखा जाए तो बुध की जो सिचुएशन है वो 10 मई तक ज्यादा खराब थी, क्योंकि 19 अप्रैल के बाद यदि हम बात करें तो राहु के साथ बुध जो है जड़ दोष 6ठे भाव में बना रहे थे और नीच राशि में भी थे। लेकिन ये सब परेशानियां जो है 10 मई के बाद दूर हुई। 10 मई के बाद बुध की स्थिति ठीक हुई। हालांकि मई के महीने में 31 मई को जब वो वृषभ राशि में आ गए तो यहां पर भी अच्छे परिणाम नहीं दिए। जून के महीने से जो है कुछ जो है बुध की स्थिति जो है बेहतर हुई और जुलाई के महीने से बुध जो है आपके कैरियर के क्षेत्र में एक बेहतर स्थिति में। तो बुध समझ जाइए कि जून के महीने तक जो है कुछ न कुछ परेशानियां देने का काम किए। आधे जून के बाद यदि बात करें तो बुध फिर वहां से जो है अच्छे परिणाम देने का काम किए। तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ नहीं मिला। मेहनत तो आपने खूब किया, संघर्ष तो खूब किया, लेकिन कोई विशेष रिजल्ट आपको नहीं मिला। वही 12वें भाव के मालिक है तो पैसा व्यय हुआ, खर्चे बहुत हुए और अच्छे काम के लिए भी यदि आपने कहीं काम लगाया है पैसा तो वहां पे पैसा आपका फंस गया। कुछ ना कुछ परेशानियां देखने को मिली। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उन लोगों के भी काम नहीं बने। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस में भी कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिला, कहीं ना कहीं पैसा फंस गया। तो ये परेशानियां जो है समझ जाइए ज्यादातर जो है 10 मई तक थी। उसके बाद जो है बुध धीरे धीरे ठीक हुए और जुलाई के महीने में बुध जो है सबसे अच्छी स्थिति में आ गए। तो जुलाई के बाद जो है बुध जो है भाग्य का भी साथ देने का काम करेंगे और विदेश वाले क्षेत्रों से भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और वही मंगल जो है मेष राशि में जो है जून के महीने में 1 जून से जो है ये गोचर कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं। मंगल धन से संबंधित परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे।
कुटुंब परिवार में विवाद जो हो रहा है उसको दूर करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि रोचक नामक राजयोग एक बड़ा राजयोग माना जाता है, पंच महापुरुष में से एक राजयोग माना जाता है। और ये राजयोग जो है आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा जून के महीने में भी और जुलाई के महीने में भी। तो एक बेहतर स्थिति जो है आपके लिए रहने वाली है। मंगल यदि हम बात करें तो कैरियर के क्षेत्र में भी अपना प्रभाव डालने का काम करेंगे और आपकी राशि पर भी इनका प्रभाव रहेगा और धन भाव में भी मंगल का प्रभाव रहने वाला है। तो जून के महीने से ही मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर हो रही है। वही यदि हम बात करें अप्रैल के महीने में तो सूर्यदेव 13 अप्रैल से 14 मई तक जो है अच्छी स्थिति में नहीं थे, क्योंकि ग्रहण योग बन रहा था। इस कारण से कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले अप्रैल के महीने में और मई के महीने में, क्योंकि सूर्यदेव आपके लाभ के मालिक है, आय के मालिक है, और जब लाभ का मालिक आय का मालिक अच्छी स्थिति में नहीं है तो कहां से लाभ होगा, कहां से आय बनेगी। सूर्यदेव जो है ये समझ जाइए 14 मई तक अच्छी स्थिति में नहीं थे और 14 मई के बाद सूर्य जो है फिर जो है अच्छी स्थिति में आए। लेकिन जून के महीने में पुनः सूर्यदेव की उतनी अच्छी स्थिति नहीं रही। आधे जून के बाद जो है सूर्यदेव जो है एक बेहतर स्थिति में। तो जुलाई के महीने में जो है समझ जाइए कि सूर्य जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन महीने में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और लाभ के मालिक है, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। तो ये बेहतर जो स्थिति है ये समझ जाइए कि जुलाई के महीने से आपकी बढ़िया रहेगी। इसके बाद शुक्र के बारे में बात करें तो ये भी जो है 25 अप्रैल से 29 जून तक अस्त है। अब 29 जून तक अस्त है, जबकि तुला राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं और वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं। अब तुला राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जून के महीने तक शुक्र का अस्त होना कहीं ना कहीं परेशानियों को उत्पन्न करने का काम करता है। सूर्यदेव मजबूत स्थिति में है, ये कहीं ना कहीं जो है आय के स्रोत बनाएंगे। मंगल भी जून के महीने में यदि समझ जाइए कि एक बेहतर स्थिति में है, व्यापारिक स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे। लेकिन जो मुख्य ग्रह है, प्रधानमंत्री है कुंडली का, राशि का मेन मालिक है, उसकी स्थिति अभी 29 जून तक ठीक नहीं। इस कारण से काम तो बनेंगे लेकिन परेशानियां जरूर आएंगी। कोई भी काम सही टाइम पर नहीं बनेगा, मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और ये स्थिति जो है 29 जून तक रहने वाली है। तो जुलाई के महीने में शुक्र की स्थिति सबसे शानदार होगी। शुक्र जो है उदय भी हो जाएंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, जिस काम में आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका कैरियर भी बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी जुलाई के महीने से एक बेहतर स्थिति जो है देखने को मिलेगी और ये 1 जुलाई से ही अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शुक्रदेव जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, गुप्त धन आपको मिल सकता है, रिकवरी आ सकती है, फंसे हुए पैसे आपके जो है मिल सकते हैं, ये आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन जुलाई से ध्यान रखना है, गुरु जो कि 1 मई को राशि परिवर्तन किए हैं और 7 मई को ये अस्त हो गए हैं, लेकिन जून के महीने में 2 जून को ये उदय हो गए हैं। अब 2 जून को ये उदय हो गए हैं तो कहीं ना कहीं जो है अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी तक जो है गुरु अस्त थे तो शत्रु बढ़ रहे थे, नौकरी में कहीं ना कहीं माहौल खराब हो रहा था, परेशानियां आ रही थी, दबाव बन रहा था, प्रेशर बन रहा था, और गुरु आपकी कुंडली के अनुसार से तीसरे भाव की मालिक है, तो मेहनत करवा रहे थे, संघर्ष करवा रहे थे और सफलताएं नहीं मिल रही थी। लेकिन 2 जून के बाद गुरु जो है अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे, लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु भी राजयोग में है, देखा जाए तो विपरीत परिवर्तन राजयोग में है। अब छठे भाव के मालिक है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बन रहा है। स्वाभाविक है कि गुरु धन में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ कंपटीशन में सफलता देंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है नौकरी लग जाएगी, व्यापार खराब चल रहा है व्यापार सुधर जाएगा, स्वयं का काम अच्छा हो जाएगा। तो ये 2 जून के बाद जो है स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी और बल पराक्रम में वृद्धि भी होगी, साथ ही साथ शत्रु परास्त होंगे, शत्रु आपके शांत बैठ जाएंगे, कंपटीशन में सफलता, प्रमोशन जैसे योग जो है बन सकते हैं। तो ये स्थिति समझ जाइए 2 जून के बाद बेहतर रहेगी।
सबसे बड़ी बात यह है कि राहु, शुक्र, बुध और सूर्य, ये जो 4 ग्रहों की युति थी अप्रैल मई के महीने में, ये जो है सबसे ज्यादा जो है नुकसानदायक रही। कई लोगों की नौकरी अप्रैल में और मई के महीने में गई, कई लोगों को परेशानियां अप्रैल महीने में ज्यादा देखने को मिली। क्यों? क्योंकि राहु के साथ शुक्र चारित्रिक दोष बना रहा था। कई लोगों को लव लाइफ से संबंधित परेशानी हुई, संतान को लेकर के परेशानियां बढ़ी, पढ़ाई को लेकर के विद्यार्थियों के लिए जो है कुछ कुछ समस्याएं देखने को मिली। बुध और राहु जड़ दोष बन रहा था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, खूब याद कर रहे थे, रट रहे थे, लेकिन जब लिखने बैठते थे सब भूल जा रहे थे, तो ऐसी स्थिति बन रही थी। राहु के साथ सूर्य ग्रहण था, कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। ये सब स्थितियां जो है अप्रैल मई के महीने में देखने को मिली। लेकिन अब जो है मंगल भी जो है राहु से अलग हो गए हैं, तो अंगारक दोष समाप्त हो गया है, ग्रहण दोष समाप्त हो गया है, चारित्रिक दोष और जड़ दोष समाप्त हो गया है। तो जुलाई के महीने से ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि शनि जो है 29 जून को वक्री हो रहे हैं। अब शनि वक्री हो रहे हैं तो चौथे भाव के भी फल देने का काम करेंगे। वैसे तो तुला राशि के अनुसार से, तुला लग्न के अनुसार से योग कारक माने जाते हैं शनि, और पंचम भाव में, अच्छे भाव में विराजमान है। तो ये समझ जाइए 29 जून से 15 नवंबर तक का जो समय है तुला राशि वालों के लिए बहुत ही खास है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शनि की एक बेहतर स्थिति रहेगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित काम बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान के लिए समय बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बढ़िया रहेगा, शेयर मार्केट के लिए समय बढ़िया रहेगा। कहीं ना कहीं आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि शनि यदि वक्री है, मारक है, नीच राशि में बैठे हैं, तो बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। ये जो बदलाव है बहुत ही कम देखने को मिलेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वैसे 15 नवंबर के बाद भी स्थिति बढ़िया है, मतलब दिसंबर तक शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे। दूसरा बदलाव यह है कि गुरु जो है 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। अब गुरु वक्री हो जाएंगे तो वो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि गुरु जब वक्री होंगे तो सप्तम भाव के फल देने का काम करेंगे। तो आपके लिए जो है ये समय बढ़िया रहने वाला है। और गुरु जो है वक्री होंगे 9 अक्टूबर से दिसंबर तक। वैसे तो ये 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे, लेकिन हम बात करें दिसंबर तक, तो दिसंबर तक जो है गुरु जो है आपके वक्री रहने वाले हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहेगी। आगे फिर ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। आपका जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, ये महीने आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र जो कि राशि के स्वामी है 29 जून को उदय हो जाएंगे। सारे काम आपके बनने लग जाएंगे। गुरु जो है उदय हो जाएंगे, राहु और केतु बलवान हो जाएंगे। अब राहु केतु जो है, राहु जो है 6 जून के बाद बलवान हो जाएंगे, जबरदस्त लाभ देंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे और अचानक धन लाभ देने का काम करेंगे। और केतु भी जो है कहीं ना कहीं खर्चों को कम करेंगे और विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सफलता दिलाने का काम करेंगे। तो राहु और केतु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए बढ़िया है और आपके क्षेत्रों पर कुछ न कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन एक ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति यदि बढ़िया है, महादशा अंतरदशा यदि आपके फेवर में है, तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, अन्यथा बदलाव कम देखने को मिल सकता है। तो कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता आप लगवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939